हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। चंदा ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। जो भी लोग एनटीपीसी, रेलवे या बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी करते हैं उसके लिए ये जीके बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची में आता है। तो जनगणना संघ सूची में आता है। भारत का संविधान भारत को किस सूची में वर्णित करता है। तो राज्य संघ। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन डी। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच आते हैं। क्षुद्र ग्रह किन के बीच आते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच। तुलबुल परियोजना किस नदी पे। तो झेलम नदी पे। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। तो झेलम नदी पे। बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबर। बाबरनामा के लेखक कौन है। बाबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को। एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। दूरी का। मानव शरीर का सामान्य ताप कब कितना है। 37 सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है। 37 सेल्सियस। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहादुर शाह द्वितीय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का किसने दिया था। महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 8 अगस्त 1942। राशियों की कुल संख्या कितनी है। 12। राशियों की कुल संख्या कितनी है। 12। एंजाइम का मूल रूप क्या होता है। प्रोटीन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। शुक्र। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार किस वंश का शासक था। मौर्य वंश। रिंग राज मंदिर कहाँ है। भुवनेश्वर में। मकाऊ की मुद्रा पटाका कहा जाता है। मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। पटाका। सिनेमा का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। निकोलस और जीन लुथियो ने। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। चंद्रमा। हर्ष का राज कवि वानभट्ट था। हर्ष का राज कवि कौन था। वानभट्ट। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड टेलर ने। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। 7 अप्रैल को। दक्षिण अमेरिका में चरागाह को पंपास कहा जाता है। यानी कि दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। पंपास कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। घास के मैदान को। भारत के प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। भारत में सबसे पहले सोना का मुद्रा किसने चलाया था। यूनानियों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। वरुद्दीन तैयब जी। राज्य अपहरण नीति किसने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने। राज्य अपहरण नीति किसने लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी ने। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दादा भाई नौरोजी ने। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है। 12, जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितना संख्या 12। सुंडा जल भूमध्य जावा तथा सुमात्रा के बीच है। राष्ट्रीय आय का आंकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का आंकलन कौन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। किनके बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच। गांधी इरविन समझौता किनके बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। 1931 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय को वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय कौन सा है। वाशिंगटन डीसी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। पीएम होता है। यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। इकोनॉमिक का फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ये हमारा राजस्थान का राज्य राजधानी क्षेत्रफल संख्या दिया हुआ, एक बार आप इसे देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट हम बता देते हैं। राजस्थान राज्य, राजस्थान, राजधानी जयपुर, क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जनसंख्या 6 करोड़ है, पुरुष 3 करोड़ है, महिला 3 करोड़। जनसंख्या घनत्व 201 है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात राजस्थान का 926 है। साक्षरता यहाँ पे 67 है। पुरुष का दिया हुआ 80, महिला का 52। और राजस्थान में जिला पूछे तो 33 है। विधानमंडल एक संस्थात्मक। विधानसभा में सदस्यों की संख्या राजस्थान में 200 है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या राजस्थान में 25 है। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य डांडिया, पनिहारी, जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? डांडिया, पनिहारी। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या राजस्थान की 10 है। राजस्थान में सबसे प्राचीन पर्वत अलावरी है। राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? अलावरी। सबसे बड़ा खारे पानी की झील राजस्थान में सांभर है। सबसे बड़ा खारे पानी की झील राजस्थान में कौन सा है? सांभर झील। दिलवारा जैन मंदिर, जो कि राजस्थान में ही होता है। तो जो इम्पोर्टेंट था हम बता दिए आपको। माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है, राजस्थान में ही पड़ती है। शिक्षा किस सूची में आता है? शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। शिक्षा किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। इंडिया हाउस कहाँ है? लंदन में। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड या N2O कहते हैं। लाफिंग गैस को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। लोकसभा में कितनी विधेयक को धन विधेयक के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी धन विधेयक को के रूप में अध्यक्ष प्रमाणित करता है। तो सीधा सिंपल समझिए कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष। मोनाजाइट थोरियम का एक्स है। मोनाजाइट किसका एक्स है? थोरियम का एक्स है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल था। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। गलसोप्पा जोग प्रपात शरावत नदी पे है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? गोवा में। भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म अम्बाला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कहाँ स्थित है? अम्बाला में। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रति वर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, जिस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी 1915 को उनके आने के दिवस पे भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। रक्तचाप धमनियों में उच्च होता है। रक्तचाप धमनियों में क्या होता है? उच्च होता है। चक्रवात निम्न दाब के कारण आते हैं। चक्रवात किन के कारण आते हैं? निम्न दाब के कारण। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चक्रवात किसके कारण आते हैं? तो निम्न दाब के कारण। भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाया गया। तो भारत में प्रथम रेल किसके शासन में चलाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी।
तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच हुई थी। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर कहाँ है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ब्राह्मणी राज्यों की राजधानी गुलबर्गा थी। ब्राह्मणी राज्यों की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। त्वरित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित विद्युत किसके कारण उत्पन्न होता है? तो विसर्जन के द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा त्वरित उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग वायरस द्वारा होता है। रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? वायरस द्वारा। तो एड्स भी हमारा वायरस के द्वारा होता है। पोलियो भी हमारा वायरस के द्वारा होता है। और बहुत सारे हैं बीमारी जो वायरस के द्वारा होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 80/120 होता है। मानव का सामान्य रक्तदाब 80/120 होता है। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। शहद में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य का संघ कहा गया। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्य का संघ कहा गया है। विक्टोरिया जैम्बेजी नदी पर, विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पे, विक्टोरिया प्रपात जैम्बेजी नदी पे है। हीरो का चमकना के कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरो का चमकना किस कारण? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? कुषाणों ने जारी किया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक जीवनी लिखी थी। सिख गुरु अंगदेव ने गुरु नानक जीवनी लिखी थी। रोम शहर टाइबर नदी के किनारे बसा है। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक में 14 दिनों में लौटा देने चाहिए। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक को 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। तो राज्यसभा को लोकसभा में धन विधेयक को कितने दिनों तक अधिकतम लौटा देना चाहिए? 14 दिनों तक। चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तंजौर। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जनगणना मंदिर गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। पुरी स्थित जनगणना मंदिर किसने बनाया था? गंग वंश के शासक ने। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस शहर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा शहर के नाम से। महाभारत का प्राचीन नाम जयसिंता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जयसिंता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सी है? ऋग्वेद है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया। हजामती दर्पण के रूप में किसका अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया? तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो मंदिर कितना साल पुराना है? 1000 वर्ष। हाथी गुम्फा उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनाया था। हाथी गुम्फा किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में, जिसे खारवेल ने बनाया था। हाथी गुम्फा किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है जिसे खारवेल ने बनाया था। गोकक झरना बेलागांव में स्थित है। गोकक झरना कहाँ है? तो बेलागांव में स्थित है। अम्लीय वर्षा SO2NO2। अम्लीय वर्षा कौन होगा? SO2NO2। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पॉल एस वर्क है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? पॉल एस वर्क है।
भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल पृथ्वी है। भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक जलालुद्दीन अकबर था। यानी कि जो अकबर थे वो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक समान मानते थे। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 में हुआ था। अकबर का राज्य मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर होता है। लोहे का निष्कर्ष हेमेटाइट एक्स से किया जाता है। लोहे का निष्कर्ष किससे किया जाता है? हेमेटाइट एक्स से। लोहे का निष्कर्ष किससे किया जाता है? हेमेटाइट एक्स से। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 को हुई था। संविधान सभा का कैबिनेट मिशन कब हुआ था? 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। किसका? संविधान सभा का कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ध्वनि की डेसिबल मापी जाती है। ध्वनि को डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि को किस में मापी जाती है? डेसिबल में। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी। गुप्त वंश का शासक श्री गुप्त था। गुप्त वंश का शासक कौन था? श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। सिनेवार पारा का एक्स होता है। सिनेवार किसका एक्स होता है? पारा का। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी। दिल्ली कब बनी भारत की राजधानी? 1912 में बनी थी। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों का कटना है। एलिविड का भव्य मंदिर होलसाल द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय कहाँ उगाई जाती है? अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में, यानी कि असम में। कांच में से गुजरने वाला प्रकाश को बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। कांच से गुजरने वाले जो भी प्रकाश होते हैं उनकी बैंगनी रंग की गति क्या होती है? धीमी होती है। ये हमारा तमिलनाडु के बारे में दिया हुआ है। राजधानी चेन्नई, मद्रास, क्षेत्रफल इतना है, जनसंख्या 7 करोड़, पुरुष की जनसंख्या 3 करोड़, महिला की जनसंख्या 3 करोड़, यानी कि दोनों की जनसंख्या सेम है। जिला 30 है। प्रमुख त्यौहार पोंगल नौका है। तमिलनाडु की प्रमुख त्यौहार कौन सा है? पोंगल नौका। राजकीय पशु नीलगिरी है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 39 है। ये है तमिलनाडु का। भारत का सबसे दक्षिणतम सीमा बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में है। अधिक जनसंख्या वाला जिला कोयम्बटूर है। किसका? तमिलनाडु के अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कोयम्बटूर। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया था। ये तमिलनाडु के बारे में दिया हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। जापान की करेंसी येन होती है। जापान की करेंसी क्या होती है? येन होती है। भारत अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत क्या है? अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक। खनिज के मैटर में देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अवरक पाया जाता है।
भारत को राज्य का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया। भारत को राज्य का संघ किस में कहा गया? अनुच्छेद 1 में। फलों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। बिहू क्या है? असम का प्रमुख त्यौहार। जैसे कि अभी हम बताए थे आपको, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन है? पोंगल नौका। उसी तरह बिहू असम का प्रमुख त्यौहार है। भाखरा नागल बांध सतलज नदी पे है। भाखरा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पे। भाखरा नागल बांध कहाँ है? सतलज नदी पे। अर्जुन पुरस्कार 1961 में दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले स्टार्टिंग की गई थी तो 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है? लखनऊ में है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक है। टीपू सुल्तान क्या है? मैसूर का शासक है। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स में। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बटरफ्लाई का संबंध किससे है? तैराकी यानी स्विमिंग से है। एक अश्व शक्ति 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट। ये क्वेश्चन एक बार बिहार पुलिस में पूछे गए थे। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। रांगा टांका टीन और सीसा की मिश्र धातु है। रांगा टांका किसकी मिश्र धातु है? टीन और सीसा की। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय मिहिर सेन था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। यानी कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होते हैं ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि जितना भी क्वेश्चन हम आपको पढ़वा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी देख लीजिए सब में ये सब क्वेश्चन रहते हैं। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर रेलवे के लिए। तो रेलवे में जितने यानी कि 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला है। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात राज्य में है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? गुजरात राज्य में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया जाता है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया जाता है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। गेट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। राष्ट्र संघ सभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। चकमा का संबंध किससे है? बांग्लादेश से। चकमा का संबंध किससे है? बांग्लादेश से। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कच्चे फलों को अच्छे से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फलों को अच्छे से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए मुद्रू लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द किससे संबंध है? गोल्फ से। टी शब्द किससे संबंध है? गोल्फ से, यानी कि गोल्फ एक खेल है। ए सर्कुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इस्पात संयंत्र की वात्य भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल को माना जाता है। जी धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए किस सब्जेक्ट से आप वीडियो देखना चाहते हैं।